We are live, queens, and I think log aa jaye. I will start this soon. I'm waiting for the response. Hi Astha ji, come online. I am online. So I think I should start a bit. So सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग. संडे को आज मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का ले रही हूँ और संडे को टाइम ले रही हूँ. अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं लोग, तो बस मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं इन्फॉर्मेशन शुरू करूँ जिस बारे में आज हम मिल रहे हैं, जिस बारे में हमने बात करनी है. सो बहुत टाइम हो गया लाइव सेशन नहीं हुआ ग्रुप में मेरा. सो मेरा मोटिव जो था वो ये था आने का ऑनलाइन. जब हमने सोचा कि हम इस सेशन को क्या नाम देंगे, तो हमने ये सोचा कि हम इस सेशन को कोई पर्टिकुलर बाउंड नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को लेके या पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. बेसिकली अब विंटर शुरू हो गए हैं, वी आर ऑलरेडी इन पैंडमिक. तो मैं चाहती थी कि हम इसको आपके जो मिथ्स हैं डाइट को लेके, विंटर डाइट को लेके, वो बस्ट करें. कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है कि डाइट कैसी होनी चाहिए विंटर की, या इस टाइम पे क्या हमें कंज्यूम करना चाहिए. क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर मैं कहूँ तो हमें डिफरेंट सोर्सेज हैं. जो लोग एक्टिव रहते हैं अपने लाइफस्टाइल को लेके, या जिनको बहुत ज़्यादा ज़ील है एक्टिव लाइफस्टाइल की, तो उनको एक दे आर ऑलवेज रेडी टू गेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. कि कोई हेल्थ ग्रुप चल रहा है, कोई यूट्यूब चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है. सो लोग लाइव आने शुरू हो गए. हाय पूजा, हाय जसप्रीत, हाय शिवानी. सो इफ़ यू कैन हियर मी प्रॉपरली प्लीज सेंड मी हाय. सो मैं बात कर रही थी कि लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं. लोग हर सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं. लेकिन आई यू श्योर कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए? आई यू श्योर कि कौन सा पर्टिकुलर डाइट प्लान आपको कितने टाइम तक फॉलो करना चाहिए? कोई भी श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके. हम लोग फॉर अ टाइम बीइंग 2 महीने 1.5 महीने तक हम एक अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं, जो कि हमें कोई ऐसे सोर्स से मिला होता है, जो मे बी सम ग्रुप, सम यूट्यूब, सम रिटन इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल. बट व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड इट? क्या वो हर बंदे की बॉडी के लिए बेस्ट है? या फिर सपोज इफ यू आर टेकिंग अ डाइट प्लान फ्रॉम मी एंड हाय कार्तिक, if you're taking, hi Shivani, if you're taking diet plan from me, suppose Shivani is taking a diet plan from me, but क्या वो किसी और के लिए भी उतना ही बेस्ट है? हाय नेहा, हाय आस्था. सो नाइस टू बी बैक. बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके. ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं फेमिलियर सी जगह पे दोबारा वापस आ गई हूँ. सो बहुत अच्छा फील हो रहा है. सो तो मैं वही उस पॉइंट पे आ जाती हूँ कि एक डाइट प्लान जो किसी एक लड़की ने मुझसे लिया या किसी एक बंदे ने मुझसे लिया, वो दूसरे के लिए वैलिड है ही नहीं. सपोज आपको मैं जस्ट एग्जाम्पल, आपको मैं ब्रेकफास्ट में पालक की स्मूदी बोल रही हूँ पीने के लिए, बट क्या वो दूसरे बंदे के लिए इफेक्टिव है अगर उसका ESR बढ़ा हुआ है या उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? तो ये चीज़ें आ जाती हैं व्हेन यू नीड एन एक्चुअल डाइटिशियन टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. जब आप अपने बॉडी फैक्ट्स जब शेयर करते हैं अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से, तो वो उसको ध्यान में रखकर आपका डाइट प्लान बना के देता है. हाय नेहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनलाइन. तो वो उस हिसाब से आपको आपका डाइट प्लान बना के देता है. सो बेसिकली पर्पस ये है मेरा ये कहने का कि हर चीज़ हर बंदे पे काम नहीं करती है. ठीक है. सो पहली चीज़ तो ये हो गई. और दूसरी चीज़ मेरा पर्पस है कि मैं आप लोगों को विंटर डाइट, आज बहुत बढ़िया डाइट प्लान मिलने वाला है आप लोगों को, मैं बता रही हूँ. सो प्लीज़ बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर्स.
ठीक है, और क्वेश्चंस भी मैं लूंगी इफ समवन हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर करंट डाइट। थैंक यू सो मच आस्था। अब ये जो गॉर्जस वाली बातें आती है ना मेरे पास, सारे बोलते हैं अपनी स्किन के बारे में बताओ, ये बताओ वो बताओ, तो मैं आज स्किन वाली थिंग भी इंक्लूड करने वाली हूँ। मैं कब से प्लान कर रही थी कि अपने पेज पे मैं एक लाइव सेशन दूँ स्किन ट्रीटमेंट्स का या स्किन इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, बट मैं आज इसी में ही जल्दी से इंक्लूड करूँगी उसको। सो हाय श्वेता, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लेट्स कम टू द थिंग। सो मैं आपको बोल रही थी कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्किन के लिए कि ब्राइट स्किन कैसे रखें विंटर में, सबको अच्छी सॉफ्ट स्किन चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि कैसे हम पैंडेमिक में अपनी विंटर डाइट को बैलेंस करें। बेसिकली इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि जब हमारा लॉकडाउन खुला था उसके बाद से हम फिजिकली एक्टिव हो गए थे, और अब सडनली वेदर चेंज हो रहा है, कुछ हम डर गए हैं, कुछ कोरोना केसेस बढ़ गए हैं, पैंडेमिक बढ़ गया है। अब वी आर इन डिलेमा अगेन कि हम अपनी डाइट को किस तरह से बैलेंस करेंगे, किस तरह से हम अपनी एक्टिविटी ऑन रखेंगे, और किस तरह से जो हम विंटर वेट गेन करते हैं डिस्पाइट ऑफ ईटिंग अदर थिंग्स, तो वो हम नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों का असिमिलेशन होगा आज के सेशन में, बहुत फ्रूटफुल होगा आप सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन जो मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ। हाय सुख जी, हाय सिमरन। सो पहला था कि ग्लूटेन फ्री किस किस को जाना चाहिए, मतलब जो लोग हैं जो सडनली ये सोचते हैं कि मैंने 20 किलो वेट लूज कर लिया क्योंकि मैंने रोटी छोड़ रखी है। सीरियसली बिलीव यू मी, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं मैंने 1 महीना रोटी छोड़ी, मैंने सिर्फ चावल खाए, मैंने सिर्फ बेसन खाया और उससे मैंने वेट लॉस कर लिया 11 kg, और उसके 1 month के बाद ही दे गेन वेट लाइक सिमिलर अमाउंट ऑफ गेन वेट और मे बी डबल। हाय रमन। सो वो चीज़ नहीं हो, ठीक है, वो हम कैसे बैलेंस कर पाते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि ग्लूटेन फ्री किन किन को जाना चाहिए और वीट से हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि वीट बुरा नहीं है, वीट में बहुत एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं अच्छे बालों के लिए, अच्छी स्किन के लिए। अगर आपको वीट से एलर्जी नहीं है तो यू कैन गेट अ गुड स्किन। हाय मधु जी, वेलकम। सो आपको बहुत सारे गुड अमाउंट, आई वुड से मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है, डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छे होते हैं वीट में। सो वीट हमारा दुश्मन नहीं है, बट वीट किस किस को नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हम आई वुड से कि 70-80% हम वीट ही यूज करते हैं। बहुत जैसे कोई रीजन्स हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली राइस दाल, जैसे साउथ की तरफ हम चले जाएं वहाँ पे राइस दाल होता है, लेकिन मोस्टली अगर हम देखा जाए तो हम पंजाब की बात कर ले तो मक्का, और राजस्थान की बात कर ले तो बाजरा, और जनरली बात कर ले तो नॉर्मल हमारा जो वीट है, ठीक है। हाय जसलीन, हाय सोनल। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट वीट। सो वीट जो है, वीट आपके लिए बुरा नहीं है अगर आप उसे मिला के लें, अगर आप उसे नीडेड क्वांटिटी में लें, अगर आपको सीलिएक डिसीज नहीं है, आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वीट जो है वो आप ले सकते हैं, और वो भी बताऊंगी कैसे लेना है, ठीक है। और अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है, वीट सेंसिटिविटी या वीट एलर्जी आपने सुनी होगी, वो नहीं है, तो भी आप वीट ले सकते हैं। वेट लॉस की बात कर रही हूँ कि लोग स्पेशली ये सोचते हैं कि रोटी छोड़ दो, रोटी छोड़ दो। सो उस चीज़ की बात कर रही हूँ। बच्चा होता है ना, बच्चे को हम कहते हैं ना रोटी खाने से ताकत आएगी, बिकॉज उसको अमीनो एसिड्स की, आयरन्स की, और जो वीट में प्रोटीन होते हैं उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। हाय रंजू, हाय शालू। सो वही बात कर रही थी मैं कि बहुत ज़रूरत होती है वीट की। तो जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं थायराइड पे भी आऊँगी और पीसीओडी पे भी आऊँगी और आपको बताऊँगी कि किस तरह से उनको हम ये सब करवा सकते हैं। हाय नेहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो वीट उन जिनको थायराइड है, जिनको पीसीओडी है, वो कैसे लें ये भी बताऊंगी, बट नॉर्मल बात हो रही है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको वीट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वीट को रला मिला के ले सकते हैं, ठीक है। आपको तीनों टाइम रोटी नहीं खानी है, दैट्स क्लियर, ठीक है, क्योंकि वीट जो है वो डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लगाता है।
अगर आप ब्रेकफास्ट में कर लें ना, अच्छे खासे 2 पराठे खा लें, तो आपको शाम को ही खाना खाना चाहिए, मतलब ट्वाइस अ डे, इफ आई टॉक अबाउट रोटीज, ठीक है। बट इफ आई टॉक अबाउट हैविंग पराठाज इन द मॉर्निंग एंड रेस्ट ऑफ द डे यू कैन गो लाइट। तो देर आर वेरिएशन वेज ऑफ बीइंग ऑन डाइट। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक पैटर्न ही फॉलो करना है कि सुबह आपने स्मूदी ले ली और लंच में सैलेड ले लिया और डिनर में सूप ले लिया। वो इज नॉट द राइट पैटर्न ऑफ डाइट प्लान। वो तो ये है कि हाँ, कभी कभी व्हेन यू आर टू मच इनटू लाइक आपका सपोज आपका वेट 90s और 80s में है, तो फिर हमें वो कुछ कराना पड़ता है फॉर अ टाइम बिंग, बट उसके बाद भी हमें रिकवरी डाइट देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने सूप और सैलेड्स पे रह के 20 किलो वेट लूज कर लिया और स्मूदीज पे रह के 20 किलो वेट लूज कर लिया, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आ जाएगा। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप वीट खाते हैं, इफ यू आर टेकिंग इन द ब्रेकफास्ट, सो अवॉइड इट इन द लंच में आप राइस ले लो एंड डिनर में आप मिला के लो वीट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु वांट टू लूज वेट एंड हु डू नॉट हैव एनी वीट एलर्जी, हु डू नॉट हैव एनी थायराइड, हु डू नॉट हैव एनी पीसीओडी एंड हु डू नॉट हैव एनी वीट एलर्जी। सीलियक डिसीज, स्किन की डिसीज होती है सीलियक डिसीज, जिससे वीट खाने से आपके ना शोल्डर पे, आपके बैक पे, लोअर बैक पे दाने शुरू हो जाते हैं, बारीक बारीक वाइट एंड रेड कलर के। तो उसमें आपका पता लग जाता है। और कईयों को, बच्चों को छोटे होते से होती है, वो भी पहले से, उनको फिर मोशंस होते हैं, डाइजेशन नहीं हो पाता वीट का, तो वो पहले ही पता लग जाता है कि आपको एलर्जी है या नहीं। बट ऐसा नहीं है कि आपको यंग एज में आके ये एलर्जी नहीं हो सकती। आई हैव मैनी केसेस जो बचपन से वीट खाते आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सडनली आफ्टर प्रेगनेंसी उनको ये प्रॉब्लम हो गई। सो ये तो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन इट कि आपको ये प्रॉब्लम अगर हो सकती है या नहीं। हाय नीना जी, हाय प्रिया। सो ये चीज हो गई हमारी क्लियर कि नॉर्मल वेट लॉस वाला वीट खा सकता है या नहीं। लेट्स कम टू द थायराइड। थायराइड में क्या है, व्हेन यू हैव अ लाइक आपका TSH बहुत बड़ा है या आपको प्रॉब्लम है T3 की, इस तरह की आपको प्रॉब्लम है, थायराइड सीवियर है आपका, तो देन यू हैव टू फॉर अ टाइम बीइंग यू हैव टू कट ऑफ दिस वीट थिंग, क्योंकि वो वेट लॉस होने ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि थायराइड हो या PCOD हो, आपका पहले ही मेटाबॉलिज्म किल हो चुका है। सो बेसिकली थायराइड वाले बंदे को वीट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। व्हेन यू आर इनटू द प्लान, यू आर इनटू रिकवरी, यू आर इनटू वेट लॉस, बीइंग अ थायराइड पेशेंट, आपको वीट नहीं खाना है। आपके पास अदर ऑप्शंस हैं, ओट्स है, राइस आटा है, मूंग दाल आटा है, रागी आटा है। मैं फैंसी नहीं बोला मैंने, इसलिए क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल है मैं उसके बारे में बात करूंगी। ठीक है, जवार है, जौ है, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बता देती हूँ। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू आर यूजिंग बाजरा, इफ़ यू आर यूजिंग जवार, इफ़ यू आर यूजिंग सम पर्टिकुलर फ्लावर, वो भी सस्टेनेबल नहीं है। सो आप एक काम कर सकते हैं, आप इफ़ यू हैव स्टार्टेड लाइक डिपेंडिंग ऑन द प्लान यू आर इन, कि आपका सीवियरिटी क्या है थायराइड की, फिर आप उस हिसाब से आटाज यूज करिए। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनके आटाज बदलवाती रहती हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन जो उनको स्टिक कर दूँ एक पर्टिकुलर आटा के लिए। सीजनल चेंजेस होते हैं आटे में, वेदर के हिसाब से चेंजेस होते हैं, प्लस आपकी बॉडी के हिसाब से चेंजेस होते हैं। रागी का आटा कईयों के लिए इतना बेस्ट होता है बॉडी के लिए, बिकॉज उनका ओरिजिनेशन, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई हैव अ फ्रेंड हु इज फ्रॉम पुणे। सो उन्होंने वेट लॉस किया, शी यूज टू हैव अ रागी आटा, और उनके वेट लॉस रिजल्ट्स अमेजिंग आते थे। When I was into my weight loss and when I was using रागी आटा, मेरे वेट लॉस के रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आते थे, मुझे वेट गेन ही होता था उससे। सो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, बहुत ट्रेंड चल गया है कि विंटर आ गया बाजरा खा लो, विंटर आ गया बाजरा खा लो। कईयों को वो सूट ही नहीं करता, उनके पेट में हिटिंग हो जाती है, बिकॉज उनकी डाइट उस हिसाब से बैलेंस्ड ही नहीं है। सो उनको जब हिटिंग हो गई तो उसके बाद उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा है बार बार, ओवर फाइबर हो गया, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है बाजरा को, बिकॉज हमने बचपन से कभी खाया ही नहीं बाजरा। बट कईयों को वो बहुत हेल्प होता है। सो अब करे तो करे क्या, करें ये कि एक पंजाबी में या एक लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें कि रला मिला खाना है हमने। क्या खाना है? रला मिला। सो बेसिकली हमें किसी भी एक तरह की डाइट पर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें नहीं रहना है। पहली चीज, वीट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। दूसरी चीज, थायराइड है तो फॉर अ टाइम बिंग जब आप प्लान में हैं तो आप अपना वीट बंद कर दीजिए।
और रला मिला खाइए। दैट मीन्स कई लोग बोलते हैं मिलेट्स को मिलाना नहीं चाहिए, मिलाना इन द सेंस कि आप थोड़ा पोर्शन ऑफ आटा लीजिए एंड थोड़ा पोर्शन ऑफ मिलेट लीजिए एंड देन यू कैन मेक अ चपाती आउट ऑफ इट। पीसीओडी वाले वो क्या, दे कैन हैव इट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो जिनको पीसीओडी है वो बिल्कुल वीट अवॉइड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शाम को वीट नहीं लेंगे, वो डिनर में वीट नहीं लेंगे, वो डिनर में कार्ब्स इन द सेंस कि नॉर्मल कार्ब्स नहीं लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे। आप डिनर में थोड़ा सा पोर्शन ऑफ ब्राउन राइस ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, नॉट रेगुलर बट इन अ मॉडरेशन। एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लाइक ओट्स, सूजी, poha, rice, normal white rice can be taken in the night with the accompany of dal and with the accompany of any vegetable. ठीक है, तो ये तो हमारे हो गई बात। आकृति थैंक यू, आपको अच्छा लगा। दीप्ति हाय दीप्ति, ठीक है। सो ये तो हमारी बात हो गई। नाउ आई थिंक आस्था आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि थायराइड वाले को किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप प्लान में हो तो मैं फॉर अ टाइम बीइंग मैं तो आपका छुड़वा देती हूँ बिल्कुल ही। अगर आप मेरे साथ प्लान करते हैं या कोई भी थायराइड, तो फॉर अ टाइम बीइंग जब आपका वेट लॉस हो जाता है फिर मैं थोड़ा थोड़ा एसिमिलेशन करवाती हूँ वीट का, बिकॉज वीट एक ऐसा ग्रेन है जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड। और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द सेम आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। सो लेट्स कम टू द अदर थिंग कि विंटर डाइट होनी कैसी चाहिए, ठीक है। सो पैंडमिक है, विंटर आ गए, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से अब इसको कंट्रोल करें। सो लेट्स कम टू इम्यूनिटी थिंग्स कि हम लोग अपनी पहले डाइट प्लान तो मैं आपको एंड में दे ही रही हूँ, बट इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है और कैसे बूस्ट करें, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे फर्दर। सो इम्यूनिटी ड्रिंक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। कईयों को ठंडा नहीं सूट कर रहा, कईयों को गर्म नहीं सूट कर रहा, चाय ज़्यादा नहीं लेनी है। आई एम टेलिंग यू विंटर्स है ना, चाय ज़्यादा नहीं लेनी है, ओके। सो इम्यूनिटी ड्रिंक्स हम कैसे यूज़ करेंगे? हम हल्दी मिल्क ले सकते हैं मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग में। वेट लॉस पे हैं तो मिड मॉर्निंग में ले लो या फिर आप इवनिंग में ले लो अपने टी टाइम पे, ठीक है। तो डिनर टाइम पे बहुत कम लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं ना उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप आफ्टर मील ले लो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। थैंक यू इफ़ यू लाइक इट, ओके। सो वो हो गया, हल्दी मिल्क हम ले सकते हैं। आप प्योर हल्दी यूज़ करिए, ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ करें, पंजाब में इजीली मिलती है, सो यू कैन टेक इट। और भी कोई कहीं से ले रहा है तो आजकल ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। हाय मीनू जी। सो उसके बाद हम आ जाते हैं काढ़ा पे, ठीक है। काढ़ा इज लाइक, अब उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने उसको नाम दे दिया आयुष काढ़ा, दैट मीन्स विल गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। सो आयुष काढ़ा, मैंने पिछली बार भी जब मेरा सेशन था तो मैंने पर्टिकुलर रेसिपीज दी थी आपको। हाय प्रवीण मैम। तो मैंने पर्टिकुलरली रेसिपीज दी थी आपको कि काढ़ा कैसे बनाए, इम्यूनिटी ड्रिंक कैसे बनाए। सो इफ आई टॉक अबाउट गुड हेयर, ग्लोइंग स्किन, तो काढ़ा तो आपके डबल हेल्प करने वाला है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि काढ़े में आप क्या डालेंगे, होममेड मोटा मसाला, यू विल बी यूजिंग दैट, लाइक यू विल बी यूजिंग अदरक, यू विल बी यूजिंग cinnamon powder, you will be using jeera, you will be using mota dhania. So if you will be using all that things in your काढ़ा, so वो क्या है कि उसमें बहुत सारी मैग्नीशियम है, बहुत सारा आयरन है, बहुत सारा डाइटरी फाइबर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके कफ को, म्यूकस को बनने ही नहीं देंगी। तो ट्वाइस अ डे आप इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टी आप वो ले सकते हैं। थोड़ा सा जैगरी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। विंटर्स में असेमिलेशन होनी चाहिए बॉडी में जैगरी की, क्योंकि तभी हमारा मन करता है ना मीठा मीठा खाने का, तो वो भी थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप काढ़ा मॉर्निंग में ले लेते हैं तो आपकी शुगर क्रेविंग्स इवनिंग के लिए कम हो जाएंगी। सो ये एक बहुत हेल्पफुल टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप काढ़ा लेते हैं तो उससे क्या होगा, स्किन ग्लो कर रही है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, वेट लॉस होगा और उसके बाद आपको शुगर क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। सो ये आपके लिए डबल बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ और ले सकते हैं, अगर आप हरी में हैं, इफ योर शेड्यूल इज सो मच जैम पैक्ड, कुछ नहीं हो पा रहा आपसे, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि सर्दी में क्या होता है, बहुत बार बार मन करता है गरम गरम चीज़ें खाने का, ठीक है। सो गरम चीज़ें खाने का जिसका भी मन करता है, या चाय बार बार, कॉफ़ी बार बार पीने का, सो यू कैन हैव इंस्टेड ऑफ मिल्क कॉफ़ी, शुगर कॉफ़ी, यू कैन हैव अ बुलेट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग,
वर्कआउट करते हैं तो उससे पहले, और यू कैन हैव ग्रीन टी। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। सो ये चीज हम कर सकते हैं। हाय टीना, हाय मीनाक्षी, हाय रिधि। रिधि, आई कैन नॉट एंटर यू इन माई वीडियो, बट जो भी क्वेश्चन है आप पूछो मुझे, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी हर्बल टी जो कि हमें मेडिसिनल वैल्यूज दे। मैंने जब टी वाला सेशन किया था तो मैंने आप लोगों को मेडिसिनल टीज बताई थी, आपको बताया था कि आप अजवाइन की टी, आप फेनल की टी, आप जिंजर की टी ले सकते हैं। सो ये हर्बल टीज होती हैं, आप चाहे तो उसको मिल्क में इन्फ्यूज कर सकते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ मिल्क, ब्लैक टी एंड सम काइंड ऑफ अ हर्ब मीन्स तुलसी, जिंजर, you can use सौंफ, you can use last but not the least cinnamon, अजवाइन, सो एनीथिंग कैन गो, एंड वो क्या हो गई, वो आपकी मेडिसिनल टी हो गई। सो वो आपको उस में बेनिफिट करेगी। सो आपके पास अब यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, हाय ईशा, सो यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन ड्रिंक कि आपको काढ़ा ही काढ़ा पीना है। सो नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ हैविंग अ मिल्क इन द मॉर्निंग, देन यू कैन हैव काढ़ा इन द इवनिंग, और यू कैन हैव काढ़ा इन द मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, एंड मिल्क इन द इवनिंग, एंड येस वंस इन अ डे यू कैन हैव योर अपने वाली चाय जिसमें आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच आकृति इफ यू आर एंजॉइंग इट। सो अपने वाली चाय भी आप एक बार ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, इंस्टेड ऑफ शुगर यूज सिनेमन का पाउडर, वो आपका फ्लेवर एनहांस कर देगा। इलायची, ग्रीन इलायची है ना, तो शुगर छोड़ो, वाइट, जिसको चमकती वाली स्किन चाहिए ना वो वाइट शुगर छोड़ दो, आई एम टेलिंग यू, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। अगर किसी को क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें, बिकॉज बीइंग संडे सबको यू नो हैव समबडी हैव अ प्लान्स, तो आप अगर किसी को क्वेश्चंस हैं दे कैन आस्क मी। अब नाउ आई कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका विंटर डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली थैंक यू सो मच ईशा इफ यू लाइक इट। सो बेसिकली क्या है कि पेंडेमिक है, अब रिस्ट्रिक्शन ना हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे भी आ रही है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, सुबह जाएं शाम को जाएं, नहीं जाएं दिन खत्म हो जाता है, ठीक है। हाय मनु, सो दिन खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं लगता कि अब हम करें तो करें क्या। सो मैं आज आपको इस तरह का एक डाइट प्लान बना के दूंगी, सैम्पल डाइट प्लान, जिसमें क्या होगा कि दैट विल हेल्प यू। ओके राधिका, इंस्टेड ऑफ शुगर आई थिंक वी शुड ऐड जैगरी, आप यूज कर सकती हैं थ्राइस अ वीक, एक वीक में 3 बार आप जैगरी यूज कर सकती हैं, नॉट रेगुलर। अल्टीमेटली मीठा मीठा ही होता है और उसकी कैलोरीज होती हैं, तो आपको वो वेट लॉस में तो शायद ना हेल्प करे इतना रेगुलर, बट आपके विंटर डाइट में नहीं, हार्मफुल नहीं है आकृति। जैगरी इज वेरी नाइस, अगर आपको प्योर जैगरी मिलता है, काला गुड़ जिसको हम बोलते हैं, बिना सोडा यूज किए हुए कोई गुड़ बनाता है, तो वो बहुत हेल्पफुल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपनी बेकिंग आइटम्स में, अपनी कुकीज में आप वो यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंजप्शन ऑफ मीठा ऑन इन अ रेगुलर बेसिस अल्टीमेटली विल गेन वेट। अच्छा आपने सुना होगा जब हम वो वेट लॉस कराते हैं तो हम लोग बड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं, 4 बादाम खाने हैं, 4 किशमिश खाने हैं, और जब बचपन में हमारी मदर्स या मदर इन लॉ या हमारी दादी माँ हमें हमारी हेल्थ के लिए बात करती थी, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का क्या करती थी, वो हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत सारे बादाम, बहुत सारी किशमिश बना के एक पिनिया खिलाया करती थी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम कोई चीज़ भी यूज़ करेंगे, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, तो वो अल्टीमेटली हमें हार्म ही करेगा। सो ये क्या होता है, ये होता है कि आपने बैलेंस करके चलना है। आप हर रोज टी केक नहीं खा सकते विद वो, चाहे शुगर डली हो, चाहे उसमें हनी डला हो, चाहे उसमें, आप हर रोज नहीं खा सकते। बेसिकली ये है कि ईट वाइजली, ठीक है ना, वो ज्यादा वो है, ठीक है। तो जैगरी आप खाएं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको क्रेविंग हो, वो भी मिडनाइट क्रेविंग का भी लास्ट आपका ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि सर्दियां हैं, रातें लंबी हैं, एंड अगेन हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग भी करने लगे हैं, दैट इज इन ट्रेंड। सो फिर वो तब भी भूख लगती है, मीठा खाने का मन करता है लेट नाइट, तो वो वाली भी बात मैं करूँगी।
सो बेसिकली ये है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ ना करें, काला गुड़ यूज़ करें जिसमें सोडा का यूज़ ना हो, पुराना गुड़ यूज़ करें, वो बहुत हेल्दी होता है, और हफ्ते में 3 से 4 बार से ज़्यादा, छोटी सर्विंग से ज़्यादा ना खाएं, चाहे वो आप अपने कॉफ़ी में लें। इंस्टेड ऑफ दैट थिंग आप यूज़ करें स्टीविया, इंस्टेड ऑफ दैट थिंग आप यूज़ करें दालचीनी का पाउडर, आप यूज़ करें जैगरी का पाउडर, आप यूज़ करें डेट्स का पेस्ट। नॉन स्टिकी डेट्स मिलती हैं, उनका पेस्ट बना के रख लो, वो भी हेल्प करता है। वो इन द सेंस कि आप रोज नहीं खा रहे हो, बट वो चीनी से तो बेस्ट ही है ना, बिकॉज चीनी में आपको फाइबर नहीं मिल रहा है, डेट्स में मिल रहा है, आयरन नहीं मिल रहा है, डेट्स में मिल रहा है, ठीक है। और पावर होती है डेट्स में, बॉडी कहते हैं ना आपके जो स्टेमिना को बढ़ाने की पावर होती है डेट्स में, गुड़ में भी वही चीजें बेनिफिट्स हैं, नॉन प्रोसेस्ड है, ऑर्गेनिक है, तो वो तो हेल्प करेगा ही आपको। कोई भी चीज जिनको थायराइड और पीसीओडी हो वो पैक्ड चीजें अवॉइड करें। ऑर्गेनिक हनी, हाउ आर यू श्योर कि वो इतना प्रोसेस नहीं है? हनी इज लाइक, मुझे नहीं लगता, हनी is not that thing which we should talk about. Instead we should talk about cinnamon powder, we should talk about dates, ये ज़्यादा beneficial है, effective है। we should talk about figs also, figs जो कि solution of everything है। so natural मीठा इसको बोला जाता है। फ्रूट ग्रेट करके अपने पॉरेजेस में यूज कीजिए rather than topping up with the jaggery, बहुत सारा जैगरी डाल लिया, cinnamon डाल लिया, सब चीज इकट्ठा डाल लिया, That's not the thing. Use one thing at once. जैगरी यूज करना है तो सिर्फ जैगरी, डेट्स यूज करनी है तो डेट्स, इवन किशमिश यूज करनी है तो किशमिश। सो यूज वाइजली इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद टेल मी वेट नॉट इंक्रीजिंग। ईशा, अगर आपका वेट इंक्रीज नहीं होता है, आई हैव मैनी क्लाइंट्स जिनका मैंने वेट इंक्रीज कराया है एंड दे आर वेरी हैप्पी, उनका बिल्ड बहुत अच्छा हो गया है। सो उसके लिए आपको कोई बेसिक टिप्स नहीं है। देखो, जो खाना है, केला खाओ, बादाम खाओ, ये सब तो सब बोल देंगे आपको, ठीक है। खाना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, प्लस आपको वेट गेन करने के लिए भी एक्सरसाइज या योगा करनी पड़ती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राधिका मित्तल पूछ रही हैं बेस्ट ड्रिंक टू लूज वेट इन विंटर। राधिका, गर्म पानी पियो अपने हर मील के बाद, लेमन सूट करता है तो मॉर्निंग में लेमन ले लो। बाकी जितनी भी मेरी डाइट टिप्स हैं वो मेरे पेज पे होती हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक शेयर कर दूंगी कि मतलब रिसेंट कमिंग डेज में कुछ वेट लॉस ड्रिंक्स मॉर्निंग में जो शेयर कर दूंगी। अभी मैंने एक काढ़े की बात करी थी, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर वेट लॉस। आप जीरे का पानी और धनिया का पानी भी ओवरनाइट सोक करके मॉर्निंग में पी सकती हैं इफ यू डोंट लाइक लेमन वाटर। सो मैं कभी भी लोगों को लेमन हनी वाटर नहीं देती, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मैं हनी पे विश्वास ही नहीं करती, आई डोंट सी एनी गुड हनी। सो मैं क्या करती हूँ, मैं उनको सिनेमन देती हूँ, लेमन सिनेमन वाटर रादर देन लेमन हनी वाटर। सो वो हम कर सकते हैं। आकृति, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन इफ एनीबडी हैव? मिडनाइट क्रेविंग, मैं जरूर आती हूँ मिडनाइट क्रेविंग पे। लेट्स कम टू मिडनाइट क्रेविंग्स। तो जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि हम लोग स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। सो मिडनाइट क्रेविंग पे क्या क्या खाया जा सकता है? सो सपोज टुडे वी हैव अ प्लान ऑफ लेट नाइट वॉचिंग, बिंज वॉचिंग, हमें मूवी देखनी है, या हम लोग लेट, आजकल लोग लेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जैसे भी उनका प्लान है, ठीक है, वीकेंड नाइट्स बोल लो। सो क्या करना क्या चाहिए? पहली बात तो इफ़ यू नो कि आपका प्लान है, बिकॉज मूवी थिएटर्स आप नहीं जा रहे, आप घर पे वॉच करोगे मूवी, सो आप लेट तक जागोगे, यू फील लाइक हैविंग समथिंग स्वीट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, लोग कहते हैं समटाइम्स दे ईट गाजर का हलवा, फिर वो वेट गेन, आई नो वंस इन अ वाइल इट इज इम्पॉर्टेंट, बट वो वेट गेन ही कराएगा ना अल्टीमेटली। सो बेसिकली रादर देन डूइंग दैट, व्हेन यू नो कि आपकी पहले से ही आपको पता है कि आज रात को हमने मूवी का प्लान है, हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, या हम लोग फैमिली ने ही मिलके इकट्ठे बैठ के मूवी देखनी है। सो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सो पहला ऑप्शन जो हो सकते हैं पॉपकॉर्न्स बटर वाले नहीं, एयर फ्राइड पॉपकॉर्न्स हो सकते हैं। उसमें क्या होगा, डिनर आप हल्का कर लीजिए, आप कोई भी वेजिटेबल सॉटे के साथ सम यू कैन टेक सम इडली और यू कैन टेक सम सूप, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिंज वॉचिंग कर रहे हैं तो यू कैन टेक सम
हल्दी मिल्क इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, शुगर वाली कॉफ़ी। कई लोग लेते हैं ना कॉफ़ीज, लेट नाइट कोका कोलाज लेते हैं, ये सब मत लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए। द ओनली थिंग यू कैन टेक, अगर आप इतने यू नो इट कि हाँ आपको हार्म ही करेगा लेट नाइट खाना, तो आप एक ग्रीन टी बना सकती हैं, थोड़ी सी उसमें सिनेमन और थोड़ा सा उसमें हनी मिला के, या फिर उसमें थोड़ी सी सिनेमन के साथ आप थोड़ा सा नींबू डाल के ग्रीन टी बना सकती हैं। दैट इज बहुत अच्छा सा ड्रिंक हो जाता है एक, ठीक है, कोजी ड्रिंक जिसको बोलते हैं, अपनी रजाई में बैठ के आप पी सकते हो, ठीक है। और यू कैन प्रेप अ लिटिल बिट कि कुछ चटपटा खाने का मन कर गया, आप मखाने की चाट बना के खा सकते हो। चाट इन द सेंस कि डोंट यूज कर्ड एंड चटनी इनटू इट, ड्राई भेल जिसको बोला जाता है मखाना की, प्याज टमाटर और थोड़ा सा मुरमुरा, एंड यू कैन पुट रोस्टेड मखाना, और यू कैन पुट 2 स्पून्स ऑफ पीनट्स इनटू इट। उसके बाद नींबू डाला, और इफ यू डोंट वांट टू यूज नींबू यू कैन यूज चाट मसाला लिटिल बिट, और नमक एंड काला नमक डाल के यू कैन हैव दैट ड्राई भेल, छोटी पोर्शन ऑफ ड्राई भेल यू कैन टेक। तो वो क्या होगा, आपको बिंज ईटिंग, लेट नाइट क्रेविंग से बचाएगा कि चटपटा खा लिया, सेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। और यू कैन टेक द बेस्ट थिंग, सपोज यू आर इनटू योर यू नो लेट नाइट वॉचिंग मूवी, तो आप जो है अपना अर्ली इवनिंग में आप कुछ अच्छा ले लें, एंड डिनर में मतलब जब आप लेट नाइट कुछ खा रहे होते हैं तब यू कैन टेक अ गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड कैसे, जो आपने जो घर में बनती है, ये नहीं कि आपने ऑर्डर करना है बाहर से, नो, ब्राउन ब्रेड लेके आपने देसी घी यूज करना है इंस्टेड ऑफ बटर, उसमें आपने गार्लिक को टोस्ट करना है थोड़ा सा, वेरी टेस्टी, बना के देना मुझे और मुझे टैग करना मेरे डाइट काउंट बाय डाइटिशियन नेहा अरोड़ा को, बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है उसमें, ठीक है। सो आपने घर पे घी लेना है, उसमें गार्लिक डाल देना है, एंड उसमें आपने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाल देने हैं। वो जो आपका घी बनेगा वो आपने ब्रेड्स पे लगा के टोस्ट करके यू कैन टेक 1 स्लाइस ऑफ दैट इज ऑल्सो रियली हेल्दी, ठीक है। सो वो होगा कि आपने अपनी कैलोरीज बैलेंस कर ली। सो बेसिकली द होल आइडिया बिहाइंड ऑफ एवरीथिंग इज हाउ टू बैलेंस, हाउ टू हैव अ राइट थिंग इन योर टमी। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और ऑप्शन पे, 2 डेट्स आप ले सकते हैं, आप फ्रूट में एप्पल ले सकते हैं वंस यू आर वॉचिंग। देखो मेरा जो फेवरेट है, मैं तो अपना मुझे अगर मीठा मन करता है देन आई टेक 1 पीस ऑफ डार्क चॉकलेट एंड माई होल एप्पल, ठीक है, अगर मैं ज्यादा देर तक जाग रही हूँ। और अदरवाइज यू कैन टेक 2 डेट्स, आप सोक्ड भी ले सकते हो, आप नॉन सोक्ड भी आप अपने ड्राई फ्रूट भी सोक करके ले सकते हो, ठीक है। 4 बादाम हो गए, 4 किशमिश हो गई, 2 कैशू हो गए, 2 पिस्ताशियो हो गए, तो ये सब चीजें आप ले सकते हो। उससे क्या होगा, वेट गेन भी नहीं होगा, ज्यादा ओवर हैवी फील भी नहीं होगा, और मन रोस्टेड भी ले सकते हो। तो विंटर्स है तो उस पर स्प्रिंकल करके रोस्टेड बादाम, रोस्टेड है ना, पिस्ता ले सकते हो, नमक वाला पिस्ता होता है वो अच्छा होता है, 4 से 5 पीस वो ले सकते हो। सो बेसिकली ईट हेल्दी, ईट राइट इज द यू नो विजन ऑफ माइंड, कि जब भी हम बैठे, जहां भी हम बैठे, सो ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि व्हाट वी आर ईटिंग इफ वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, कि बिकॉज हमें पता लग गया अल्टीमेटली हेल्थ से ऊपर तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। सो सेशन के एंड पे आते हैं, प्लान के बारे में बात करते हैं। डार्क चॉकलेट किसी ने पूछा था मुझसे, तो डार्क चॉकलेट आप स्टार्ट करें 50% ऑफ कोकोआ एंड यू कैन गो अप टू 80% ऑफ कोकोआ। सो उससे क्या होगा, वो हेल्दी भी है, ज़्यादा शुगर कंटेंट भी नहीं होगा, और बहुत मज़ा आता है उसको खाने में, ठीक है। taking fruits after dinner causing acidity. Hi Ridhi, yes, some people have a problem of taking fruits. सबसे पहले तो मेरे काफ़ी सेशंस पहले हुए हैं जिसमें मैंने साफ साफ बताया गया कि खट्टे फ्रूट्स 4 o'clock से पहले ही कंज्यूम किए जाएं। एप्पल अगर आप कंज्यूम करती हैं बिना किसी उसके स्किन के, तो उसको कोई मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर कईयों को कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी स्किन से, एप्पल की स्किन से, सो आप उसकी स्किन रिमूव करके आप एप्पल खा सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू हैव पपाया इज वेरी गुड फॉर नाइट, अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पे खाते हो तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। नहीं पसंद है, आई हैव गिवन यू अदर ऑप्शंस, सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल, ठीक है। इवन यू कैन मेक अ डार्क चॉकलेट मिल्क ऑल्सो। अपने अगर आपने यू कैन हैव अ ट्रीट, लाइक सपोज आपने पूरा वीक डाइट किया एंड यू वांट टू हैव डार्क चॉकलेट मिल्क, तो अपने 2 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट को आप मेल्ट कर लो हल्के से पानी में या हल्के से दूध में, और अपने जो 1 कप मिल्क है उसमें मिला लो, और उसमें पिंच ऑफ सिनेमन डाल दो, और वो आपका हॉट चॉकलेट बन गया। वो आप पी सकते हो नाइट में इंस्टेड ऑफ ईटिंग शिट, ओके। सो उसके बाद कौन आया है, ऑलराइट,
Yes, Astha, dark chocolate is my favorite too. I have started eating from 50 to 55. Now I came to 80. I tried 90%, but it didn't work. It was bitter lot. So I can have 88% वाला को dark chocolate. Okay, so अब मैं विंटर डाइट पे आ जाती हूँ. विंटर डाइट जो होगी वो इट्स अ सैम्पल प्लान. ठीक है, ये चीज़ लेके चलो कि जो हमने इससे सीखा, क्या सीखा कि हमने एक चीज़ छोड़नी नहीं है. इस टॉपिक इस सेशन से सीखा हमने रला मिला खाना है, हमें हेल्दी ईटिंग करनी है, बिंज ईटिंग, हमें जंक नहीं खाना है जब हम रात को लेट नाइट्स जागते हैं. अगर हमें पीनट्स वगैरह कंज्यूम करनी है तो हफ्ते में 2 बार हम कर सकते हैं अगर हम वेट लॉस जर्नी पे हैं. और अगर हम नहीं हैं वेट लॉस जर्नी पे तो हमें जितना भी ये हाई फैट कंटेंट फूड होता है, चाहे वो सीड्स हों या नट्स हों या पीनट्स हों, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें. हमें हर चीज़ का, चाहे वो इफ़ आई टॉक अबाउट जैगरी, डेट्स, ये सब चीज़ों के बारे में बात करूं तो हर जो चीज़ है वो हमें रेगुलर नहीं खानी है. रोज़ पीनट्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, सो रोज़ नहीं खानी है. रोज़ जैगरी खाएंगे तो भी उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पे. ठीक है, सो इसलिए हर चीज़ को रला मिला के खाना है. ताई कहते हैं कि रलिया मिलिया खाओ. वीट को लास्ट टिप एक और देती हूँ जो मैं पहले नहीं कवर करी है. वीट में आपके पास बहुत सारी देन है विंटर्स की ना, जिसको आप वीट पे मिला के खा सकते हैं. ठीक है, सो वीट में अगर आपका साग बचता है तो आप उसकी रोटी बना के देखिए साग को मिक्स करके. आप पालक यूज़ कीजिए. आपकी कड़ी बच जाती है, आप कड़ी को वीट में मिला के बीच में थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर दो, हल्की सी मूली ग्रेट कर दो, हल्का सा लहसुन डाल दो, उसकी चपातीज बना के खाओ. रादर देन फ्राइंग इट, पहले कुक कर लो और हल्का सा उसको घी ऊपर डाल दो. थोड़ा सा घी इज़ नॉट बैड. घी को तरीके से खाएंगे कोलेस्ट्रॉल कम करेगा. आलमंड्स को तरीके से खाएंगे कोलेस्ट्रॉल कम करेगा. लेकिन अगर आप उसको ओवर एक्सेस क्वांटिटी में खाना शुरू कर देंगे तो वही आपको ऑपोजिट रिएक्शन देगा. ठीक है, सो ये चीज़ हमने ध्यान रखने की, रला मिला के खाना, बैलेंस खाना है और हेल्दी खाना है. ठीक है, और आई एम स्टार्टिंग अप विद द विंटर डाइट प्लान. ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो हमने एक चीज़ पे ध्यान देना है. अगर आप सपोज योर लोगों को होता है कि हेल्दी फैट्स खाने हैं ना, हमें बोला भी जाता है कि हम लोग पढ़ भी लेते हैं, हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं ना जब हम गूगल पढ़ लेते हैं, यूट्यूब्स पढ़ लेते हैं कि नहीं हेल्दी फैट्स खाएंगे, हेल्दी फैट्स खाएंगे. और हम हेल्दी फैट्स के चक्कर में हमने सुबह क्या किया, 1 कटोरी हमने सीड्स भी ले ली सारी मिला के और 1 कटोरी हमने नट्स भी ले लिए सारे मिला के. तो वो तो गया, टॉस हो गया वो तो. सो आइदर नट्स और आइदर सीड्स. ठीक है, ये काम करना है. क्वांटिटी आपकी 1 टेबलस्पून से ऊपर नहीं होनी चाहिए. कोई भी चीज़ खा लो आप, ठीक है, वो आपकी चॉइस है. अब आ जाती है एक्नी फ्री स्किन की भी बात हो रही थी. ठीक है, अब मैं आपको एक एलिक्सर देने वाली हूँ. ठीक है, एलिक्सर फॉर विंटर्स, एक बहुत अच्छी चीज़ है. कब नहीं लेना है पहले वो बता देती हूँ, क्योंकि ये कोई भी आपको नहीं बताता कि कब नहीं लेना है. सारे बोलेंगे ये कर लो, ठीक है, कोई ये नहीं बताएगा कि ये नहीं लेना कब. सो जो कब नहीं लेना, जब बहुत ज़्यादा फॉगी हो, गला चौक हो, नहीं लेना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड, एक्सट्रीम ठंड हो, या अंडर द वेदर, डोंट टेक इट. व्हेन यू आर फाइन, सब कुछ ठीक है, डाइट बैलेंस चल रही है, तब आपको लेना है. क्या लेना है, लूकवार्म वाटर में आप लेमन जिंजर टी बना के ले लो. इट इज़ अ एलिक्सर ऑफ योर स्किन. कैसे, क्योंकि जिंजर में होता है जिनसिंग. जो लोग ज़्यादा जिंजर यूज़ करते हैं उनको जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं. ठीक है, कभी आपने लोटस की एड देखी होगी ना, लोटस क्रीम की एड, उसमें था जिनसिंग. ठीक है, तो जिनसिंग क्या होता है, वो आपकी यहाँ पे जो लाइंस आती है ना उनको पढ़ने नहीं देता है. तो वो आप लीजिए. ठीक है, लेमन जिंजर टी बना के लीजिए. उससे क्या होगा, उसके भी डबल बेनिफिट्स हैं. वेट लॉस, स्किन शाइन होगी लेमन से. क्यों, क्योंकि विटामिन सी मिलेगा स्किन को. और लूकवार्म वाटर में आप ले सकते हैं. हाय रीना, हाय अंजू जी, हाय रितु. ठीक है, सो आप ये सब ले सकते हैं. उसके बाद मैं आ जाती हूँ एक और चीज़ पे जो हम लोग फॉरगेट कर देते हैं या फिर शायद हम डरते हैं, बट दिस इज़ अमेजिंग. ऑरेंजेस या टैंजरीन्स या पमेलो. ठीक है, सो सोर्स ऑफ विटामिन सी है. आप इसे 11-12 बजे के करीब कंज्यूम करें. ठीक है, एक दिन आप ऑरेंज यूज़ कर लें, एक दिन टैंजरीन यूज़ कर लें, एक दिन आप यूज़ कर लें अपनी जो मैंने आपको लेमन जिंजर टी बोली है वो. आप इवन स्मूदी भी बना सकते हैं ऑरेंज की. ठीक है, जिंजर डाल के.
सो मेरी जितनी भी स्मूदीज होती है ना, अगर जो वेजिटेरियन काइंड ऑफ स्मूदीज होती है उसमें जिंजर जरूर डलता है। तो जिंजर इज वेरी गुड थिंग फॉर स्किन, कैल्शियम बहुत होता है जिंजर में, ठीक है। सो वो हेल्प करता है, लेडीज के लिए बहुत अमेजिंग है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब आपका विटामिन सी कंटेंट भी हो गया, ठीक है। एक्नी फ्री स्किन के लिए पानी पीजिए। विंटर्स में हम भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या होता है नॉर्मल, हाय सुनीता, तो पहले क्या होता है हम नॉर्मल पानी पीते हैं 10 ग्लास, लेकिन विंटर्स में आते ही वो 4 ग्लास रह जाता है। तो ये काम नहीं करने। हर मील के आधे घंटे बाद गर्म पानी, आधे घंटे पहले 1 ग्लास पानी, सुबह 4 ग्लास पानी और 7 बजे से पहले 4 ग्लास पानी। यू विल बी सॉर्टेड। ये मैंने आपको पूरा डाइट प्लान बना के दे दिया पानी का कि कैसे कंज्यूम करना है। उसके बाद आ गई हमारी बात फाइबर, ठीक है। तो विंटर्स हैं, रला मिला खाने की बात करिए। आप थोड़े टाइम बाजरा यूज करिए, थोड़े टाइम जवार यूज करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, व्हीट आटा में आप चने का आटा मिक्स करके, थोड़ा सा जवार का आटा मिक्स करके आप अपना आटा बना लीजिए। और विंटर्स हैं तो इसमें आप थोड़े से तिल या थोड़ी सी अलसी, दोनों चीजें मिलानी है तो दोनों मिला लो, थोड़े थोड़े 100 ग्राम। और अब 2 kg व्हीट लीजिए, 2 kg आप जवार लीजिए और 1 kg आप चना लीजिए। चना बहुत ड्राई करता है आटे को, तो रोटी थोड़ी कड़क हो जाती है। अगर रोटी कड़क है दैट मीन्स उसमें ग्लूटन नहीं है, एंड दैट मीन्स वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, मैंने आपको बोला कि आपको बहुत वरदान मिला है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में आप अपनी व्हीट में ऐड कर सकते हैं पालक, मूली, मेथी, गाजर, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और आपको बताया है कि आप अगर इस तरह से खाएंगे, मिला के खाएंगे, रला मिला खाएंगे, तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत मन करता है पराठे वगैरह खाने का, तो इस तरह से बनाइए। रादर देन फ्राइंग इट, यू कैन कुक योर रोटी पहले। एंड वन मोर थिंग है, मेरे को एक चीज और याद आ गई इससे। एक बार वी वेंट टू अ पार्टी एंड देयर वाज अ लेडी हु वाज ईटिंग ड्राई पराठास। मैंने भी उसको कुक को बोला कि मेरे पराठे तलना मत, बस उसको सेक के दे दो, और उन्होंने भी यही बोला। व्हाट शी डिड इज, लेटर ऑन आई हैव टेकन माय घी एंड आई अप्लाइड इट। व्हाट शी डिड, शी हैज टेकन द येलो बटर एंड अप्लाइड इट। सो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज अगेन येलो बटर इज अ प्रोसेस्ड वन। अगर आप घर का मक्खन खा रहे हैं वंस इन अ वाइल, दैट्स फ्री, दैट्स फाइन। लेकिन उन्होंने येलो मक्खन लगा लिया एंड शी सेज कि मैं ऐसे ही खाती हूँ। दो उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, सो उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो ये बस माइंड का सेटिस्फेक्शन है। तो ये गलतियां हम करते हैं, तो ये गलतियां आप ना करें, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है जो आपके डाइजेशन, क्योंकि शाम होते होते ना हमें गैस बहुत बनती है। मेरे पास केसेस आते हैं विंटर्स में गैस बहुत बनने लग जाती है शाम होते होते। हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम हैवी ईटिंग कर लेते हैं, बिकॉज दिन में हम कई बार गाजर का हलवा, पिन्नी शिन्नी खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट तो हम करते नहीं है। इवनिंग होते होते गैस हो जाती है, फिर हमें पता ही नहीं लगता कि अब करना तो करना क्या है। सो देन व्हाट यू कैन डू इज, सो सबसे पहले प्रोबायोटिक्स का ध्यान रखें। लस्सी वस्सी हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, थोड़ी सी दही ज़रूर लीजिए लंच में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डाइजेशन अच्छा रखेगी आपका। जो मैंने आपको टीज, इम्यूनिटी ड्रिंक्स बताई हैं, वो भी आपका डाइजेशन अच्छा रखेंगे, आपको इवनिंग में गैस नहीं बनेगी। एक क्लियर टी ज़रूर ले लिया कीजिए, हर्बल टी इवनिंग में, ठीक है। और इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि हम सपोज आपने 1 वीक ये विटामिन सी वाला फॉलो किया, तो 1 वीक आप एक सैलड वाला फॉलो कीजिए, जिसमें यू कैन टेक अ कांजी ब्लैक गाजर की कांजी बनती है, या फिर यू कैन टेक होममेड आंवला का अचार, यू कैन टेक होममेड मूली का अचार, और मूली और गाजर का सैलड बना के लें, ग्रेट करके उसको बीटरूट के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग करेंगे, गुड स्किन भी देने वाले हैं आपको, प्लस आपको बैलेंस रखेंगी। जो आपको हैवीनेस हो जाती है ना, या वेट पफीनेस हो जाती है विंटर्स में, उससे बचाएगा। उसके बाद जो इवनिंग है, इवनिंग में आप हैवी प्रोटीन्स अवॉइड करेंगे। आप चिकन नहीं ले रहे हैं हैवी, आपको अगर खाना है आप लंच में खाइए। आप एग करीज नहीं ले रहे हैं, आप लंच में खाइए उसको। आप डिनर में भुर्जी ले सकते हैं चिकन की, या सॉरी उसकी एग की, और यू कैन टेक पनीर भुर्जी, बट होम मेड पनीर। ये नहीं कि बाहर वाला पनीर लेके आपने उसकी भुर्जी बना ली, वो दैट वोंट वर्क। और उसके बाद जो आपके पोर्शंस होने चाहिए, जो डिनर के पोर्शंस होने चाहिए, आप पॉरेजेस पे, 1 पॉट मील्स पे बिलीव कीजिए, बिकॉज कई बार हमें वार्म खाने का बहुत मन करता है बेड पे बैठ के। दलिया हो गया या पोहा हो गया, ये चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। तो क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिलेंगे, हमने हैवी प्रोटीन नहीं लेना और हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं,
डिनर में। सो बेसिकली इस चीज़ का हमें दोनों का ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने, और जिनको थायराइड है, जिनको पीसीओडी है, वो 3 डेज अवॉइड करते हैं कार्ब्स और 3 डेज वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लें डिनर में, ठीक है, वो कर सकते हैं। हाय अनीता जी, हाय हरप्रीत जी, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा पूरा डाइट प्लान, लेट नाइट बिंजिंग की बातें हो गई। डार्क सर्कल्स के लिए वंश, ओके, डार्क सर्कल्स, देखिए डार्क सर्कल्स आते हैं, ये आपकी अंदर तक है ना, इट टेक्स टाइम। सो मैं आपको बता देती हूँ, बट कोई भी चीज़ है ना मिरेकल की तरह काम नहीं करेगी। अगर आप उसको एटलीस्ट लगातार 2 महीने यूज करेंगे, आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। पहली बात तो जो आपकी आईज हैं बहुत फ्रजाइल होती है एरिया, ठीक है। सो डार्क सर्कल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आलू, दैट इज द बेस्ट थिंग। देन यू कैन अप्लाई डार्क सर्कल के लिए खीरे का जूस, एलोवेरा भी बहुत अच्छा है, आप उसको पी भी सकते हैं, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। तो ये 3 चीजें हैं, आप हर हफ्ते में एक रेमेडी यूज कर लीजिए। अनीता जी, मैं अपनी वीडियो में किसी को एंटर नहीं करवा सकती हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप इस पे लिख दीजिए, मैं उसका आंसर करूंगी, ठीक है। सो ओके, सो ये तीनों चीजें हैं, आप इसको 1 वीक के लिए यूज कीजिए। 1 वीक आप खीरा का जूस, 1 वीक आप पटेटो का जूस एंड 1 वीक आप एलोवेरा, उससे आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, ठीक है। और अपनी आईज पे आप ग्रीन टी बैग्स यूज करेंगे, अच्छी नाइट क्रीम यूज करेंगे, दैट इज नॉट बाय सम यू नो नॉर्मल ब्रांड की, किसी, मैं नाम नहीं लूंगी किसी को, आई डोंट हैव एनी ऑफेंस विद एनी ब्रांड, चाहे वो कोई ऑर्गेनिक ब्रांड हो, कोई उसकी क्रीम नहीं लेनी। क्रीम कहाँ से लेनी है, you should go to a skin doctor, you should go to dermat, उसको अपनी स्किन एनालाइज करवाओ, वो आपकी स्किन के हिसाब से आपको एक नाइट क्रीम लिख के देगा, वो नाइट क्रीम आपकी एज के हिसाब से आपने वो यूज करनी है। और जब जो लोग मुझसे पूछते हैं कि स्किन स्किन स्किन, तो ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू इज एक विजिट डर्मैट की लीजिए, अपनी स्किन एनालाइज करवाइए कि किस स्टेज में है, अच्छा सा सनस्क्रीन, अच्छी सी नाइट क्रीम और अच्छी सी डे क्रीम, बस ये 3 चीजें चाहिए। कोई फेशियल नहीं चाहिए, कुछ सिरम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर से आप ये विजिट हर ईयर टू ईयर कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ठीक चल रही है तो आप सेट हो, और अगर आपको लग रहा है कि अब आपकी स्किन पे वो काम करना बंद कर गया है, देन यू कैन रीविजिट योर डर्मैट। सो रादर देन गोइंग टू ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये नया आया है, ये इंडिया की कंपनी है, या ये ऑन बोर्ड कंपनी है, वो स्किन पे कुछ नहीं। और आई एम टेलिंग यू फ्रॉम लास्ट 15 years I've started using cream when I was in 10th class. So since then until now I never ever use these on board products. I always been to dermat, maybe my skin is sensitive, that's why. So मैं हर बार शादी से पहले भी और अब भी जब मैं डर्मेट के पास जाती हूँ, उनको बोलती हूँ मैं स्किन एनालाइज करो, अभी आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और उसके हिसाब से मुझे ये 3 चीजें लिख के दे दो, ठीक है। सो नो फेशियल्स, आई एम टेलिंग यू, नो क्लीनअप्स, नो नथिंग, यू डोंट इवन रिक्वायर एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद हाउ कुड वी रिड्यूस लोअर एब्डोमेन, अनीता जी इट्स अ प्रोग्राम, ओके। सो हेल्दी ईटिंग का प्रोग्राम है मेरा, आप मेरे पेज को विजिट करिए, वहाँ पे हेल्दी रेसिपीज आती हैं, आप यूज़ कीजिए। और अभी मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि अपने मील के बाद गर्म पानी पीजिए, आपको हेल्प करेगा। थोड़ी सी नाइट वॉक ले लीजिए, ब्लोटिंग कम होती है अगर हम अच्छे से अच्छा सा डाइट प्लान फॉलो करें, बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं रहती है। बट अगर आपको ज़्यादा रहती है, आप चेक कराइए आपको थायराइड नहीं है, और अगर थायराइड नहीं है तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दो, और वो आपको हेल्प करेगा। एंड मॉर्निंग ड्रिंक्स में वेट लॉस के लिए ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाउ कैन वी केयर अबाउट नी पेन, ममता हमें तो पहले पता होना चाहिए ना नी पेन किस वजह से है, ओवरवेट हो इस वजह से है तो वेट लॉस करना पड़ेगा, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, आयरन की कमी है, वो चेक करना पड़ेगा। और इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लाइक कोई चोट लग गई है उस वजह से है, तो वो मतलब किस वजह से है, कईयों को गठिया की वजह से भी नी पेन होती है। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द राइट कॉज ऑफ योर पेन एंड देन वी कैन वर्क अपॉन दैट। Okay, so I think we have enough of chatter and enough of information.
ठीक है। सो इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई विल कॉल ऑफ द सेशन फॉर टुडे। और मेरी तरफ से बहुत सारी विशेस हैं नए साल की, क्योंकि नया साल भी आने वाला है। थोड़े से हम लोग डरे पड़े हैं इस चीज़ को लेके। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, और प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, डाइट काउंट बाय डाइटिशियन नेहा अरोड़ा। आप इन सबको फॉलो करेंगे सो यू वॉन्ट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू मैनेजिंग। और जिसको भी कंसल्टेशन लेनी है दे कैन टेक इट। अपनी आप कॉल शेड्यूल करवाइए। फर्स्ट कंसल्टेशन ओवर द फोन इज फ्री फॉर माई यूनाइटेड क्वीन ग्रुप्स, हमेशा मैं बोलती हूँ। एंड प्लस मैंने आस्था जी को बोला था कि मैं अपनी जो भी यूनाइटेड क्वीन की जो भी लेडी ज्वाइन करती हैं मुझे, उनके लिए 10% ऑफ रहता है मेरे डाइट प्लान्स पे, ठीक है। तो बस मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। एंड इफ समवन वांट्स टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी, मेरा पेज है डाइट काउंट बाय डाइटिशियन नेहा अरोड़ा। मैं रेसिपीज भी यूनाइटेड क्वीन में पोस्ट करती रहती हूँ। आप मेरे पेज पे डायरेक्ट जाके आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अपनी कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, एंड उसके हिसाब से हम आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। स्किन डाइट प्लान्स भी अवेलेबल हैं, हेल्दी हेयर, स्किन, ये सब अवेलेबल है। Now I'm checking finally. Okay, thank you so much. After live finish, can watch again. Okay. All right. Thank you so much, Sunita ji. If you like it, thank you so much, Venus. And hope you have a great year ahead. Thank you, Rajni. You like it? ठीक है। सो आप सब इन इसको फॉलो कीजिए जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करी। होप यू हैव अ वंडरफुल हेल्दी वेल्दी लाइफ अहेड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच आस्था जी। यहाँ पे आके मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारी क्वींस क्वेश्चन पूछती हैं। एंड आस्था जी पेज पे शेयर करेंगे, आप दोबारा से इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, अपनी टिप्स पेन एंड पेपर के साथ नोट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जो अगला लाइव सेशन हो वो इतने गैप पे ना हो। इस बार बहुत ज्यादा गैप हुआ था, तो इतने गैप पे ना हो ताकि आपको याद रहे कि नेहा का सेशन हमें बिना पेन एंड पेपर के नहीं वॉच करना है, हमें उसको पेन एंड पेपर के साथ ही वॉच करना है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे। डू फॉलो डाइट काउंट बाय डाइटिशियन नेहा अरोड़ा। टेक केयर। गुड नाइट।